अस्सलामुअलैकुम नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद कुमैल। एक्सरसाइज नंबर 1.6 क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें वो कह रहा है द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स इट्स विथ। रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो 4 टाइम इट्स विथ है। मैं डायग्राम आगे बनाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये किस तरह डिफाइन कर रहा है। द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 150 सेंटीमीटर, और जो रेक्टेंगल का पैरामीटर है वो 150 सेंटीमीटर है। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल, और हमने रेक्टेंगल की डायमेंशंस को फाइंड करना है। सबसे पहले मैं रेक्टेंगल ड्रा करता हूं। ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल की ये साइड होती है, इसको हम लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? लेंथ। एंड रेक्टेंगल की जो ये साइड होती है, इसको हम विड्थ कहते हैं। लेट करते हैं कि रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो हमारे पास y है, यानी इधर से लेकर इधर तक जो लंबाई है वो y है। एंड हम लेट करते हैं इसकी जो विड्थ है वो x है। तो अब वो कह रहा है द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स इट्स विड्थ, कि इसकी जो लेंथ है वो 4 टाइम इट्स विड्थ है। तो हम ये लिख सकते हैं जो लेंथ है वो 4 टाइम, यानी लेंथ इक्वल है 4 टाइम इट्स विड्थ। तो विड्थ इसकी है x, तो 4x लिखेंगे। y इज इक्वल टू 4x। अब हम y को इधर ट्रांसफर करते हैं, इधर हो जाएगा 0, 4x। y इधर प्लस है तो इधर जाके माइनस, 4x माइनस y। अब हम इसको लिख सकते हैं 4x माइनस y इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। इसको हम कहते हैं कि ये a है। एंड वो कह रहा है द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल, इस लेंथ रेक्टेंगल का जो पैरामीटर है वो 150 सेंटीमीटर है। पैरामीटर वो हमारे पास है 150 सेंटीमीटर। पैरामीटर का जो फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस विड्थ। पैरामीटर हमारे पास इक्वल होता है 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस विड्थ, और ये इक्वल है 150। एंड हमने लेंथ को लेट किया था कि ये y की इक्वल है, तो l की जगह मैं पुट कर देता हूं y, एंड w की जगह मैं पुट कर देता हूं x, और ये इक्वल आ गया 150। तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 2y प्लस 2x इक्वल टू 150। तो हम बोथ साइड मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर देते हैं, सॉरी 2 से। ये 2 कैंसिल हो जाएगा इजीली। 2 इधर भी हम डिवाइड कर देंगे 2। अब इस 2 को हम अलग-अलग इस पे डिवाइड कर सकते हैं। 2y डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2x डिवाइडेड बाय 2, एंड ये हमारे पास 75 बार कैंसिल होगा, तो ये हमारे पास ये आ जाएगा 75। एंड 2 इससे भी कैंसिल, 2 से कैंसिल, तो ये हमारे पास y प्लस x इक्वल टू 75। तो हम इसको लिख सकते हैं x प्लस y इक्वल टू 75। तो ये हमारे पास ये इक्वेशन b बन गई। तो ये हमारे पास अब दो इक्वेशंस आ गई हैं, 4x माइनस y इक्वल टू 0 एंड x प्लस y इक्वल टू 75। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 की तरह फॉर्म बन गई है। अब हम इसको विद मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड एंड क्रैमर रूल से सॉल्व करेंगे। अब मैं इन इक्वेशंस को विद मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करूंगा। तो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में जो सबसे पहला स्टेप है कि इस क्वेश्चन को हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देना है। इन मैट्रिक्स फॉर्म, इन मैट्रिक्स फॉर्म। सबसे पहले जो एक हमने मैट्रिक्स बनाना है उसमें तमाम कोफिशिएंट हमने लिख देने हैं जो x एंड y के साथ गिवन है। x के साथ 4, इसके साथ है -1, एंड इसके साथ भी 1, इसके साथ भी 1, 1, 1। एक मैट्रिक्स हमने बनाना है x y, ये जो वेरिएबल हमारे पास गिवन है क्वेश्चन के अंदर।
इक्वल टू सेम, ये हमारे पास जो कांस्टेंट है 0.75। तो अब हम इस मैट्रिक्स को लेट करते हैं कि ये ए की इक्वल है। लेट ए इक्वल टू 4 -1 1 1। इस मैट्रिक्स को लेट करते हैं कि ये कैपिटल एक्स की इक्वल है, एक्स वाई। एंड इस मैट्रिक्स को हम लेट करते हैं कि ये बी के इक्वल है, 0.75। तो अब हम इसकी जगह पुट कर देते हैं ए, एंड इसकी जगह हम पुट करते हैं एक्स, इसकी जगह हम पुट करते हैं बी। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, ए एक्स इक्वल टू बी। ए को ट्रांसफर करते हैं राइट साइड पे, एक्स इक्वल टू आ जाएगा ए इनवर्स बी। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें ए इनवर्स का पता होना चाहिए, इसका आंसर हमारे पास होना चाहिए, एंड बी मैट्रिक्स जो हमने लेट किया है। इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब ए इनवर्स किसकी इक्वल होता है? ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एंड जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है नीचे, वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, यानी इसका जो आंसर है वो जीरो की इक्वल ना हो, तभी ये क्वेश्चन एग्जिस्ट करेगा, यानी आगे हम सॉल्व कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 4 -1 1 एंड 1। 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, ये हमारे पास -1 मल्टीप्लाई बाय 1 -1, 4 + 1, तो ये हमारे पास आ गया 5, और ये नॉट इक्वल टू जीरो है। अब हम इस फॉर्मूले के द्वारा से एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए क्या है? इस तरह हमने जगह को चेंज कर देना नंबर्स की, 1 इधर आ जाएगा, 4 इधर आ जाएगा। एंड इस तरह हमने साइन को चेंज कर देना है, -1 + 1 हो जाएगा, और ये हमारे पास -1 हो जाएगा। अब हम इस फॉर्मूले के अंदर एडजॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए पुट कर देते हैं। ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास है ये 1 1 -1 4 डिवाइडेड बाय 5। 5 अब इस तमाम नंबर्स पे अलग-अलग डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 5 पूरे मैट्रिक्स पे डिवाइड हो रहा है। तो 1/5 1/5 -1/5 4/5। तो ये हमारा आंसर है ए इनवर्स का। ए इनवर्स इक्वल टू हमारे पास आया 1/5 1/5 -1/5 4/5। अब हम इसको पुट करेंगे ए इनवर्स की जगह, एंड इसको मल्टीप्लाई करेंगे बी के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास दो वैल्यूज हैं, ए इनवर्स एंड बी। इसको हम पुट करते हैं x इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स हमारे पास है 1/5 1/5 -1/5 4/5 मल्टीप्लाई बाय बी की जगह 0.75। इन दो मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं, 1/5 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 1/5 मल्टीप्लाई बाय 75 एंड -1/5 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 4/5 मल्टीप्लाई बाय 75। एंड अब हम इसको आगे करते हैं, 1/5 मल्टीप्लाई बाय 0 0 प्लस 75 मल्टीप्लाई बाय 1/5, तो 75 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 75/5 -1/5 मल्टीप्लाई बाय 0, तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा। अब ये 75 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये हमारे पास 300 आ जाएगा, एंड डिवाइडेड बाय 5, ये हमारे पास 0 + 75/5, ये हमारे पास आ जाएगा 75/5, तो ये 300/5, तो ये 5 चला जाएगा, ये 15 बार, एंड ये 60 बार। तो ये हमने लेट किया था x को, x स्मॉल x एंड y। तो हमारे पास x का जो आंसर आ गया वो 15, एंड y का जो आंसर है वो हमारे पास 60। तो ये विद मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड
x का आंसर हमारे पास 15 एंड y इक्वल टू 60। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं विद क्रैमर रूल। विद क्रैमर रूल सबसे पहले हमने 3 मैट्रिक्स बनाने हैं। एक मैट्रिक्स हमने लेट करना है A, इसमें तमाम कोफिशिएंट 4 1 -1 और ये 1। एक मैट्रिक्स हमने लेट करना है AX को लिखने का तरीका ये है कि इस 4 और 1 यानी पहले फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देना है, उसकी जगह लिख देना है 0 75। ये जो हमारे पास कांस्टेंट गिवन है 75 एंड -1 1 उसी तरह। एंड एक मैट्रिक्स हमने लेट करना है AY के अंदर -1 और 1 इसको डिलीट करके 0 और 75 इसकी जगह पे लिखना है, यानी सेकंड कॉलम को डिलीट करना है। और ये हमारे पास 4 1 उसी तरह। इस मेथड में क्रैमर रूल में x को फाइंड करने का तरीका है x इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ AX ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ A एंड y को डिटर्मिनेंट ऑफ AY ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ A, और डिटर्मिनेंट ऑफ A का जो आंसर है वो 0 की इक्वल ना हो तभी ये क्वेश्चन एग्जिस्ट होगा, यानी आगे सॉल्व कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ A फाइंड करते हैं। 4 -1 1 1 1 मल्टीप्लाई बाय 4 तो ये हमारे पास 4। 1 मल्टीप्लाई बाय -1 ये फार्मूले वाला माइनस और ये -1, तो ये 4 + 1 इक्वल टू 5 एंड ये 0 की इक्वल नहीं है। अब हम करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ AX। AX हमारे पास है 0 -1 75 एंड 1। 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0 माइनस फार्मूले वाला, और 75 मल्टीप्लाई बाय -1 तो -75, तो ये हमारे पास माइनस माइनस प्लस तो +75 आ जाएगा। एंड डिटर्मिनेंट ऑफ AY करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ AY 4 0 1 75, तो ये हमारे पास 75 मल्टीप्लाई बाय 4 300 आ जाएगा, -0 1 मल्टीप्लाई बाय 0 तो ये हमारे पास 0, तो ये इक्वल आया 300। अब हम x एंड y की वैल्यूज निकालते हैं। x इक्वल है डिटर्मिनेंट ऑफ AX, डिटर्मिनेंट ऑफ AX क्या है 75 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ A, तो ये हमारे पास 5, तो ये हमारे पास 15 आ जाएगा x का आंसर। एंड y को हम निकालते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ AY है तो इसका आंसर हमारे पास है 300 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ A हमारे पास है 5, तो ये 60 बार कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो रेक्टेंगल की डायमेंशंस यानी x एंड y, x इक्वल टू 15 एंड y इक्वल टू 60, तो सेम क्रैमर रूल से भी इसका x का आंसर 15 है एंड y का आंसर 60 है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के साथ।